नमस्कार मित्रों, आज हम रीतिकालीन कवि है देव, उनका परिचय का अध्ययन करेंगे। और ये जो कवि है ये रीतिबद्ध परंपरा में आते हैं। किस परंपरा में आते हैं? रीतिबद्ध परंपरा में आते हैं। अब हम इनके परिचय का अध्ययन करेंगे। कवि देव के परिचय की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात आती है जन्म की। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1673 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1767 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। इन दोनों बातों को हम अच्छे से याद कर लेते हैं। फिर ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। कौन से ब्राह्मण थे? कान्यकुब्ज ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम देख लेते हैं हम, देवदत्त द्विवेदी। काफ़ी सवाल ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके पूरा मतलब देव जी का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम था। और इनका जन्म इटावा यूपी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इटावा यूपी में हुआ था। इस बात को भी हम अच्छे से याद कर लेंगे। अब कुछ बुक्स है जो देव और बिहारी के बारे में मतलब इनकी तुलना करते हुए लिखी थी। वैसे इस तुलनात्मक जो ये तुलना थी दोनों के बीच कि कौन श्रेष्ठ है, कि कौन से कवि श्रेष्ठ है, ये मिश्र बंधु से स्टार्ट हुई थी। किससे स्टार्ट हुई थी? मिश्र बंधु ने। और मिश्र बंधु ने देव को बिहारी से श्रेष्ठ माना था। इस बात को हम अच्छे से याद कर लेंगे। तो मिश्र बंधु ने किसको श्रेष्ठ माना था? देव को श्रेष्ठ माना था। तो ये कुछ बुक्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। देव और बिहारी, ये बुक है कृष्ण बिहारी मिश्र की, ये याद रखेंगे हम। और दूसरी बुक है बिहारी और देव। इसमें देव पहले है तो यहाँ कृष्ण होगा। देव कौन से? कृष्ण। कृष्ण देव है। और यहाँ अगर बिहारी पहले आएगा तो यहाँ लाला भगवान दीन आएगा। इसको हम बिहारी लाला ऐसे भी याद कर सकते हो आप, बिहारी लाला और कृष्ण देव ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है। और नंबर 3 है बुक बिहारी बिहार, ये अंबिका दत्त व्यास की है। इन बुक्स को हम अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम देखेंगे बिहारी को, देव को बिहारी से श्रेष्ठ किसने बताया? हमने बात कर ली थी इसकी। ये माना था हमारे मिश्र बंधु ने। किसने? मिश्र बंधु ने माना था देव को बिहारी से श्रेष्ठ। देव की रचनाओं की संख्या तो वैसे 72 थी, जिसमें से कितने ग्रंथ उपलब्ध है या कितने ग्रंथ प्रमाणिक है? तो 16 ग्रंथ उपलब्ध हैं और प्रमाणिक हम मान सकते हैं इनको। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली रचना है जाति विलास। जाति विलास में भिन्न भिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है, कि स्त्रियों का वर्णन है जाति विलास में। क्या वर्णन है? भिन्न भिन्न जातियों की जो स्त्रियां हैं उनका वर्णन इस जाति विलास नामक बुक में किया गया है देव के द्वारा। नंबर 2 राग रत्नाकर। राग रत्नाकर ये देव की बुक है जो प्रसिद्ध थी और ये संगीत संबंधी थी। किससे संबंधित थी? संगीत संबंधित इसमें जानकारी थी। नंबर 3 देव शतक। ये देव शतक अध्यात्म संबंधी है। किससे संबंधी है? अध्यात्म संबंधी बुक है, ये पुस्तक है या रचना कह सकते हैं या ग्रंथ कह सकते हैं। देव चरित्र, इसमें क्या है? इसमें कृष्ण के जीवन पर आधारित ये पुस्तक ग्रंथ है और ये एक प्रबंध काव्य है। इसको भी हम याद रखेंगे। ये एक देव चरित्र है, वो क्या है? प्रबंध काव्य है और ये श्री कृष्ण के जन्म पर आधारित है। ये सवाल काफी बार पूछा गया है।
आगे बात कर लेते हैं हम शब्द रसायन की। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है क्योंकि ये एक लक्षण ग्रंथ है। कई बार ऐसे सवाल आ जाता है कि कौन सा लक्षण ग्रंथ है कौन सा नहीं है। तो देव के द्वारा रचित शब्द रसायन नाम का जो ग्रंथ है वो लक्षण ग्रंथ है, इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे। अष्टयाम, और भी इनकी रचनाएं हैं बहुत सारी, जिसमें अष्टयाम है एक। तो अष्टयाम, वैसे कवि देव थे ना, वो बहुत ज़्यादा राजाओं के आश्रय में रहे थे। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा राजाओं का आश्रय लिया था। जिनकी हम जैसे ये रचनाएं हैं किस किन किन के शासक काल में रची गई है, उनका भी हम यहाँ मतलब वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अष्टयाम से शुरू करते हैं। अष्टयाम और भाव विलास, ये दो पुस्तक हैं। ये आजम शाह, राजा आजम शाह थे, मुगल बादशाह थे शायद। मुगल बादशाह आजम शाह के दरबार में रहकर इन्होंने इन दो रचनाओं को पूर्ण किया था। ठीक है, और आगे हम बात कर लेते हैं भवानी विलास। भवानी विलास ये भवानी दत्त के शासनकाल में, ठीक है, उनके आश्रयदाता के रूप में रहकर की थी भवानी विलास भवानी दत्त के। और जो कुशल विलास है वो कुशल सिंह के, किसके? कुशल सिंह के। इसको भी हम अच्छे से याद कर लेंगे। रस विलास है, रस विलास भोगीलाल के आश्रय में रहकर इन्होंने की थी रचना। और फिर प्रेम चंद्रिका है, ये उद्योतन सिंह नाम के राजा थे, उनके शासनकाल में ये लिखी थी प्रेम चंद्रिका। फिर सुजान विनोद है, ये सुजान मणि राजा के आश्रय में लिखी थी। और जो सुख सागर तरंग है, सबसे मोस्ट है सुख सागर तरंग, क्योंकि हम इसकी अच्छे से बात करेंगे सुख सागर तरंग की। सुख सागर तरंग सबसे पहले तो किस राजा के काल में लिखी? तो ये लिखी थी अकबर खां के काल में। अकबर खां के आश्रयदाता के रूप में रहे थे तब लिखी थी, इसको याद रखेंगे। और इसके साथ इसमें क्या है? रस नायिका भेद से, नायिका भेद रस और नायिका भेद का इसमें वर्णन है। श्रृंगार प्रधान रचना है, इसको भी हम देख लेते हैं। और नायिका भेद का कवि, इसी रचना को नायिका भेद का कवि किसने कहा था? नायिका भेद का विश्वकोश कहा था इसी रचना को। सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। इस बात को भी हम अच्छे से याद कर लेंगे। सुख सागर तरंग रस और नायिका भेद से संबंधित रचना है और श्रृंगार प्रधान रचना है, और अकबर खां के शासनकाल में ये लिखी गई थी। और नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र को इस रचना को कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। और एक देव माया प्रपंच भी है, देव माया प्रपंच नामक पुस्तक है जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक है उसका अनुवाद है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है ये देवमाया प्रपंच, जो देव की रचना है। इसको भी हम अच्छे से याद कर लेंगे। और देव को हिंदी का मम्मट भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है हिंदी का मम्मट? इस बात को भी हम याद कर लेंगे। देव को हिंदी का मम्मट भी कहा जाता है। मिश्र बंधु ने देव को नवरत्न, उनकी पुस्तक थी नवरत्न। नवरत्न किसकी पुस्तक थी? मिश्र बंधुओं की पुस्तक थी। मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल होते हैं? सुख, श्याम,
गणेश। ये तीनों भाई थे और इन्हीं को मिलाकर मिश्र बंधु बनता है। तो इनकी नवरत्न पुस्तक थी, मतलब ग्रंथ था। इसमें देव को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो तीसरे नंबर का स्थान प्राप्त है। इस बात को हम अच्छे से याद कर लेंगे कि तीसरे नंबर का स्थान किसे प्राप्त है? देव को, नवरत्न में, जो मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हैं। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था हित हरिवंश। हित हरिवंश इनके गुरु का नाम था, और जो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे हित हरिवंश। गुरु कौन थे? वापिस बताते हैं, हित हरिवंश। और किस संप्रदाय से संबंधित थे ये? राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, बिल्कुल। अब हम आगे बात कर लेते हैं। शुक्ल जी का कथन है कि जो रीतिकालीन कवि है उसमें जो देव थे वो बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इस पंक्ति को अच्छे से याद कर लेंगे हम। शुक्ल जी ने क्या कहा है कि रीतिकालीन कवियों में जो देव थे वो बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इस पंक्ति को याद रखेंगे हम। और ये हमने पढ़ा देव का परिचय। और एक बात मुझे अब याद आई है, जो हमारे ये देव का परिचय है, मतलब नाम वगैरह कि मतलब उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी। इटावा यूपी में इनका जन्म हुआ था, और ब्राह्मण कान्यकुब्ज परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये बात किस बुक में लिखी हुई है? तो हम ये कहेंगे भावविलास। भावविलास इनकी बुक है, पुस्तक है। इसमें इनके इस परिचय का वर्णन किया हुआ है। इस बात को हम अच्छे से याद कर लेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को देव के परिचय समझ में आया होगा। और अगर कोई आपको ऐसे मिस्टेक लगे कि मैंने कुछ बोलने में गलती कर दी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए उसको। और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।